हमारे चलो YouTube फिर, चैनल अंकित तो उलूपुरा में सवाल कह रहा आपका है स्वागत है। आपको तो एक साइन दे रखा है, इसका आपको आंसर लगाना है, सिंबल है किस चीज का, है कि नहीं। ये आखिरकार जो सिंबल आपको दे रखा है ये किस चीज का है। जी बिल्कुल, आंसर लगाओ फटाफट से। हाँ, लंबी क्लास होगी, देखता हूँ कौन टिकट आता है मेरे साथ यहाँ पर लास्ट तक। और अपना ध्यान रखना, ये स्कोर आपको अपना एप्लीके अपना की स्कोर देखना है कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। जी बिल्कुल, अपना स्कोर जरूर देख लेना कि कितना फाइट कर रहे हो आप एग्जाम में। जी बिल्कुल, ए ऑप्शन आ रहे हैं। अच्छा, कोई मुझे यहाँ पर बता सकता है कि आखिर ये, चलो ए ऑप्शन तो है कि आवश्यक चिन्ह, आपने मुझे बता दिया, बिल्कुल सही है। ये क्या है मेरे पास, आवश्यक चिन्ह। ठीक है, क्या कोई बता सकता है इस चिन्ह का नाम क्या है। चलो मैं डीपली नहीं जाता, छोड़ो, मैं डीपली जाता ही नहीं। लेकिन भी बता, ये स्टॉप का सिंबल है, फिर बता दिया। अच्छा, पीपी का नाम क्या है। अपना स्कोर जांचते रहना, ध्यान रखना, जन्मदिन में बाद में मनाऊंगा। आप एक काम करना, अपना स्कोर चेक करते रहना। ठीक है, मैं लास्ट में सबसे पूछूंगा, अंत में देखो कितने सारे क्वेश्चन है, 75 सवाल हैं। अंत में सबसे पूछूंगा किसका कितना स्कोर रहा, है ना, और यही पता लग जाएगा आप कितने पानी में हो। ठीक है, चलो, सवाल कह रहा है इस पीपी का नाम क्या है। ऑप्शन लगाओ फटाफट से, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए। चलिए, आंसर लगाओ फटाफट से, क्या ऑप्शन मार रहे हो आप। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये है हमारे पास हैंड स्क्रीन, बिल्कुल। बीआईएस का पूर्ण रूप। अब आप लोग बोलोगे सर नंबर क्यों नहीं दिखाया आपने, क्योंकि मुझे पता है तुम सातिर आदमी हो ना, है ना। अगर मैं नंबर यहाँ पर दिखा देता, क्वेश्चन दिखा देता आप लोगों को, तो फिर आप पता क्या काम करते, फिर आप लोग नंबर देख लेते क्वेश्चन में कि भैया ये नंबर इस टाइप पे है तो यहाँ पर लगा दूंगा मैं, तो ऐसा नहीं करता, इसलिए मैंने यहाँ पर सोच समझ के आंसर लाया हूँ। चलिए, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो ऑप्शन बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। जो उल्टे सीधे आंसर मार रहे हैं ऑप्शन नंबर तीसरे के, वो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, है ना। क्या होगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। चलिए, क्वेश्चन नंबर आता है फोर्थ नंबर, है ना। फोर्थ नंबर सवाल आता है आपकी स्क्रीन पर कि इस औजार का नाम क्या है। एक आपको यहाँ पर साइन दिया गया है, टूल्स दिया गया है, इसका आपको नाम बताना है टूल्स का, कि ये टूल्स है किस चीज का, है ना। चार ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से दिए गए हैं और सही आंसर आपको इसका लगाना होगा डियर। जल्दी से आंसर कीजिए फटाफट से, देखता हूं कौन इसका सही आंसर लगाता है ना। चलिए, तो बिल्कुल सही जो ऑप्शन लगा रहे हैं डियर, यहां पर क्या लगा रहे हो, हाँ बिल्कुल सही है। यहां पर फोर्थ का जो लगा रहे हैं सी ऑप्शन, लकड़ी से कील निकालना। अगर कोई इसका नाम जानता है तो वो भी कमेंट कर सकता है मुझे, अगर जो इसका नाम जानता है वो भी मुझे कमेंट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर आता है पांचवा। ठीक है, 5 नंबर सवाल आता है आपकी स्क्रीन पर, और सवाल में आपसे पूछा क्या है, आपको संकेत दिया गया है, इस संकेत का आपको नाम बताना है। जी बिल्कुल, हाँ, लंबी क्लास होगी, ये ध्यान रखना, टिकाऊ रहना आपको। ठीक है, ये लंबी क्लास हो सकती है। अभी आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिल जाएंगे, वर्कशॉप के भी मिलेंगे, क्योंकि मैंने इस हिसाब से देखो 38 सवाल इसमें दिए गए हैं थ्योरी के। ठीक है, 25 सवाल दिए गए हैं ईएस के, उसके बाद 6 सवाल दिए गए हैं आपके किसके, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के, उसके बाद 6 सवाल किसके दिए गए हैं आपको, ईडी के दिए गए। तो इस प्रकार से मैंने सीक्वेंस तैयार किया है आप लोग के लिए। चलिए, ऑप्शन नंबर, हाँ बिल्कुल सही है, ये क्या है, पैदल क्रॉसिंग का सिंबल है, बिल्कुल सही। हाँ, उसको पिंसर बोलेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है, पिंसर जो लगा रहे हैं आंसर, बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर क्या मार रहे हो भाई साहब, ये है हमारे पास पैदल क्रॉसिंग वाला। जी बिल्कुल सही। सवाल आता है आपके सामने, देखो यहाँ पर सवाल आता है, यहाँ पर 6 नंबर का, है ना। 6 नंबर में पूछ रहा है लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का कार्य क्या होता है। लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कार्य होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। मारो अच्छा आंसर फटाफट से, क्या मार रहे हो। हाँ, लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का कार्य क्या होता है, तो बिल्कुल सही है, ये होती है असमान सिकुड़ना। जो ऑप्शन बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी देने वाले बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलो, वेरी गुड। चलो, अगला सवाल। अगला सवाल आता है 7 नंबर में, आपसे पूछा है कि डियर इस औजार का नाम क्या है। मैं बिल्कुल भी डीपली नहीं जाऊंगा, फिर से मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैंने सारे के सारे क्वेश्चन, मैंने आपको ऑप्शन सही समझा रखे हैं कि ये डिवाइडर क्या होता है, आंतरिक क्या होता है, विषम कैलिपर क्या होता है, बाह्य कैलिपर क्या होता है। क्योंकि इससे पहले जिसने पुरानी क्लास देख रखी है ना, वो तो सवालों को उड़ा देगा, मुझे पता है। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर जो लगा रहे हैं 7वें में, हाँ क्या कर रहे हो आप लोग इसमें, 7वें का डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो 7वें ऑप्शन में लगा रहे हैं, ये क्या है मेरे पास, इनसाइड कैलिपर है। क्या है मेरे पास डियर, इनसाइड कैलिपर, बी ऑप्शन देने वाले बिल्कुल सही हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने 8वां नंबर है ना, 8वां नंबर क्वेश्चन है, और 8वें नंबर सवाल में आपसे पूछा है कि आईएसओ मैट्रिक फाइन थ्रेड M12 गुना M1.25, यानी तो ये आपको एक थ्रेड दे रखी है, तो उसमें जो 1.525 होता है वो क्या इंगित करता है।
जो 1.25 इसमें देख रखा है ये वाला, तो ये क्या इंगित करता है, ये सवाल आपसे पूछा है 8वें में। जी बिल्कुल, 8वें का भी जो ऑप्शन लगा रहे हैं थ्रेड की पिच, बिल्कुल सही ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन देने वाले बिल्कुल सही है। वेरी गुड भाई साहब, चलो खतरनाक हो रहे हो तुम सारे के सारे हैं, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, है ना, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो बिल्कुल। 9th नंबर क्वेश्चन आता है, 90 नंबर सवाल में पूछा है कि आपको छेनी दी गई है, यहाँ पर छेनी का नाम दिया गया है, और इस छेनी में जो एक्स वाला पार्ट है, ये जो पॉइंट आपको दे रखा है, ये अगर जिसने पहली क्लास देखी होंगी मैंने आपको बता भी रखा है कि मैंने आपको किसमें ये वाला पॉइंट क्या होता है, ये वाला पॉइंट, ये सारे के सारे पॉइंट मैंने बताए थे आप लोगों को, अगर आपने क्लासेस देखी होंगी तो, है ना, वरना तो फिर तुक्के मारो जाओ, है कि नहीं, बिल्कुल सही है। हाँ, अरे नहीं नहीं नहीं, अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा भैया, क्योंकि इतना टाइम नहीं है अब मेरे पास कि मैं आपको टाइम में बताऊंगा। बिल्कुल सही है, ये पॉइंट एंगल कहलाएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी देने वाले है ना। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है, तारीख जानते हो कितनी होगी आज, तारीख हो चुकी है 5, यानी कि 5 भी ढल चुकी है, यानी कि 6 तारीख मान के चलो, 2 दिन है आपके पास, 8 तारीख से एग्जाम है, किसी के 8 को है, किसी का 9 को है, किसी का, इस प्रकार से एग्जाम चलने वाले हैं ना। हाँ, संडे की छुट्टी है बस। बिल्कुल सही है। तो अब मैं नहीं चाहता कि भैया आपको इतना डीपली लेकर जाऊं, लेकिन हाँ आपकी ईएस में कंप्लीट करवा दूं, इसके बाद एएससी क्लास भी चलेगी, आपकी ध्यान रखना, लेकिन पहले ये सीबीटी पेपर कंप्लीट करेंगे हम। 10वां नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर आता है, डियर पूछ रहा है कि 90 डिग्री मोड़ के अंदर से निकले हुए किनारे से धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नोच का उपयोग किया जाता है। क्योंकि एग्जाम में मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ, आपको खुद वहां पर फाइट करना पड़ेगा और खुद वहां पर आपको आंसर लगाने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, ऑप्शन क्या लगा रहे हो डियर यहाँ पर। हाँ, 10वें नंबर में देखो, एक बार ना मुझे कमेंट करके प्लीज बता दियो ना कि मेरी वॉइस आपको सही आ रही है फिर नहीं आ रही है ना, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है ना फिर दिक्कत हो जाती है ना। हाँ, एक बार खुद में समझ लेता हूँ। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ क्लियर है ना वॉइस, तो बता देना एक बार भाई। ऑप्शन नंबर जो लगा रहे हैं यहाँ पर, हाँ क्या ऑप्शन कर रहे हो डियर यहाँ पर 10वें नंबर में, बिल्कुल सही है। जो कर रहे हैं वी नोच, बिल्कुल सही है, वी नोच देने वाले बिल्कुल सही है, बाकी गलत आंसर मार रहे हैं तो उनका कुछ नहीं हो सकता। चलो 11वें नंबर सवाल में देखता हूँ कौन सही आंसर लगाता है। हाँ, 11वें नंबर सवाल में देखता हूं कौन सही आंसर मारता है इसमें, बारो फटाफट से, कि लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वर्क कटिंग दस्ती आरी का उपयोग किया जाता है। भाई साहब सब लोग आंसर लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है। हाँ जी बिल्कुल सही, लोग सही आंसर लगा रहे हैं, मतलब ऑप्शन जो है ना, मजा आ रहा है कमेंट देखते हो, मतलब सारे के सारे बिल्कुल एकदम राइट आंसर है। बस सिर्फ एक ध्यान रखना, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन सोल्यूशन करना है, ऐसे ही सवाल आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपको ऐसे ही वहां पर आंसर लगाना है, गलत मत कर जाना, ठीक है। हाँ ठीक है डियर। अभी देखो डियर, आप तो आपके लिए, क्योंकि अभी आप बोलोगे डीपली, मैं डीपली नहीं जा सकता भाई, सॉरी, है ना। अभी सिर्फ आप रट्टा मार लो चाहे कुछ कर लो, अब तो आपको रटने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो लगा रहे हैं की होल की, यार बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 20 का, इसका आंसर लगाओ फटाफट से। सवाल में आपको दिया गया है 12वें नंबर में कि इस तार का जोड़ का नाम क्या है, इस जोड़ का आप नाम बताइए जल्दी से फटाफट से, इसका आंसर क्या लगा रहे हो आप लोग, बिल्कुल सही है, इस जोड़ का नाम क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हो इसमें भी, लेकिन हाँ बिल्कुल सही है। ये क्या कहलाएगा आपके पास, नोटेड टैप जोड़, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं यहाँ पर भी, ऑप्शन नंबर जो लगा रहे हैं यहाँ पर, हाँ नोटेड टैप जॉइंट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए सवाल आता है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 13 नंबर, ठीक है, 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दे रहा है इस भूमिगत केबल में एक्स जो पार्ट इंगित कर रहा है ना, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसका आपका नाम बताना है। बेडिंग है, आर्मिंग है, लेट सीट है, कागज का सुचालक है, बताया था ना। ये सारे के सारे बता रखे हैं, जिसने याद होगा जिसके, हाँ सारे के सारे मैंने पॉइंट बताए थे आप लोगों को, जिसके याद होगा वो तो उड़ा देगा क्वेश्चन, मुझे पता है ना। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ मैंने आपको कितनी बार बताया है कि ये किसा मतलब जो क्या दर्शाता है, ये पहले वाला पार्ट क्या दर्शाता है ना, ये सारे के सारे मैंने आपको बता रखे हैं, बिल्कुल सही है। जो 13वें ऑप्शन में मार रहे हैं यहाँ पर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहाँ पर बेडिंग कहलाएगा आपका, ये क्या है बेडिंग, ठीक है, क्या कहलाएगा डियर, यहाँ पर बेडिंग कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए देने वाले बिल्कुल सही है। सवाल आता है यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन, है ना, 14 नंबर पूछ रहा है कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। कुचालक प्रतिरोध पूछा है डियर, थोड़ा सा सोच समझ के आंसर देना, कुचालक प्रतिरोध पूछा है ना। जी बिल्कुल, कुचालक प्रतिरोध की आपको यहाँ पर पूछा है आपसे। बिल्कुल ए ऑप्शन जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर बताओ फटाफट से, कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या होती है 14 नंबर क्वेश्चन में। ओम होती है, किलो ओम होती है, मिली ओम होती है, फिर मेगा ओम होती है, जल्दी से आंसर कीजिए। हाँ किसी के भी आंसर अभी तक नहीं आया है सही तो वैसे, लेकिन देखते हैं कौन देता है सही आंसर। 14 का डी ऑप्शन आने स्टार्ट हो चुके हैं,
वेरी गुड भाई साहब, खतरनाक जिसको हम बोल सकते हैं ना, सारे के सारे हो रहे हो तुम लोग, है ना, बिल्कुल सही है, खतरनाक जिसको बोल सकते हैं हम। चलिए 15वां नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर 15वें क्वेश्चन ने पूछा आपसे कि सिरोपरि लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है ना। लाइन में क्या करनी है, तार की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार की जोड़ का हम उपयोग करते हैं, ये सवाल आपको दिया गया है। अभी तक 15 क्वेश्चन हुए, ध्यान रखना, फटाफट चलते रहो, आंसर लगाते रहो, क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है फिर क्लास में। वेस्टर्न यूनियन जोड़, बिल्कुल सही ऑप्शन लगा रहे हैं यहाँ पर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 15 में क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बिल्कुल, वेरी गुड भाई साहब। चलो अच्छा, इसका बताओ आंसर, इसका सब लोग आंसर दे देंगे। 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 16 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इस जोड़ का नाम क्या है ना। ये आपको जो आपको जोड़ दिया गया है, इस जोड़ का आपको नाम बताना है, ये जोड़ है किस चीज का। बिल्कुल सही है। हाँ, ऑप्शन क्या लगा रहे हो डियर इसमें, हाँ जल्दी से आंसर कीजिए। 16वें क्वेश्चन में, 16वें सवाल में ऑप्शन क्या लगा रहे हो यहाँ पर, हाँ बिल्कुल सही है, इसको बोलते हैं हम, हाँ मैरिड जोड़ बोलेंगे, स्कार्फ या फिर वेस्टर्न या फिर ब्रिटानिया, है ना। टी जोड़ तो हो ही नहीं सकता, पहली बात तो है, टी जोड़ आपने देख ही रखा है सबने कैसा होता है, ठीक है। अभी वेस्टर्न भी आपने देख ही लिया होगा। अभी देखो यहाँ पर जो ऑप्शन लगा रहे हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, मैरिड जोड़। अपने जो है अंक लिखते रहना ईमानदारी से कि कितने सही जा रहे हैं कितने गलत जा रहे हैं, ईमानदारी से भाई साहब, ठीक है। सवाल कह रहा है एल्युमिनियम चालक की चालकता का मान कितना होता है। बिल्कुल, एल्युमिनियम चालक की चालकता का मान कितना होता है, कमेंट करो जल्दी से, फटाफट से मारो आंसर जल्दी से। देखो जो आंसर नहीं दे रहे हैं ना, फिर भाई परीक्षा में फिर क्या कर लोगे। जो अगर सिर्फ आप चुपचाप बैठे हो ना मोबाइल लेकर के हाथ में कि अरे चलने दो जो चल रहा है ना, ऐसा नहीं चलना है ना। अगर आप कमेंट नहीं करोगे, इससे आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, है ना, इससे आपकी बेहतर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, और ना ही आप एग्जाम में फिर बेहतर, क्योंकि जब आप यहाँ पर भी नहीं आंसर लगा रहे हो तो फिर वहां पर क्या लगाओगे, है कि नहीं। तो यही तो है, अब 2 दिन बाद आपके एग्जाम है, ये तो आपको तैयारी का एक गोल्डन चांस मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, गोल्डन चांस, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तैयार करने में बहुत टाइम लगता है मेरे प्यारे, है ना जी बिल्कुल। और अपनी अटेंडेंस तो लगा दो प्यारो, अपनी अटेंडेंस तो लगा दिया करो यार, है ना, कंजूस हो रहे हो सारे के सारे। 17वें नंबर का जो ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन जो लगा रहे हैं यहाँ पर, हाँ बिल्कुल ऑप्शन सी जाएगा, बिल्कुल सही है यहाँ पर 35 ओम पर हाँ मीटर, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18वां नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर दे गया है। 18वें सवाल में आपसे पूछा है डियर, बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है। बिजली की मात्रा के लिए इकाई आपसे पूछी है डियर, जल्दी से कमेंट करके दसो मैनू कि क्या ऑप्शन लगा रहे हो आप लोग, जल्दी से फटाफट से, फटाफट से आंसर मारो जल्दी से। बिजली की मात्रा के लिए, है ना, इकाई क्या है। बिजली की मात्रा के लिए इकाई आपसे पूछे, किस में एक किस्म से मेजरिंग करते हैं, बस ये आप आंसर लगा सकते हो, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो। ऑप्शन नंबर जो लगा रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर जाएगा, जो जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ। 18वें का जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुलाम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको कुलाम बोलते हैं, है कि नहीं, क्या बोलते हैं उसको, कुलाम बोलते हैं, बिल्कुल सही है। हाँ यार बहुत मेहनत लगती है इस क्लास को तैयार करने में, 75 क्वेश्चन ऐसे नहीं कि ऐसे लिया ठा करके, है ना, बहुत टाइम लगा उनको सिलेक्ट करने में। 19 नंबर सवाल है, विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है। विस्तार लाइनों के लिए, है ना जी बिल्कुल, विस्तार, ये सारा का सारा पॉइंट बता रखे हैं ना मैंने, है ना। विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर यूज करते हैं, ये सारे के सारे बेसिक बचला रखे थे मैंने क्वेश्चन, अगर आपने ध्यान से किए भी होंगे। 19वें में जो कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, हाँ बिल्कुल सही है। थैंक यू भाई, मना लो जन्मदिन, लेकिन जन्मदिन बाद में मनाना ना, अभी फिर पढ़ लो थोड़ा सा, है ना, बाद में मना लेना बर्थडे, है ना, बिल्कुल सही है। हाँ ऑप्शन नंबर क्या कर रहे हो, ऑप्शन नंबर 19वें का आप लोग बेयर कंडक्टर्स, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला सवाल, इसमें हमारा आंसर क्या मारोगे। क्वेश्चन नंबर 20वां है अभी आपके पास, अभी देखो थ्योरी चल रही है, अभी तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल स्टार्ट भी नहीं हुआ आपका, इसमें 20 ही सवाल है, मतलब 20वां क्वेश्चन चला है अभी तक, 38 क्वेश्चन है आपके थ्योरी के, ठीक है, ध्यान रखना। सवाल कह रहा है यदि 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 समानांतर परिपथ में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको बताना है। देखो ये तो आपका श्रेणी का होगा, ये तो मेरे पास ऑप्शन हो नहीं सकता, ये तो मेरे पास किसका है, श्रेणी का है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर मेरे पास भैया अगर मैं बात करूं तो सी भी कट चुका है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी तो हो नहीं सकता कहीं तक भी। अब आपके पास ऑप्शन बचे बी और डी, बी और डी में से ऑप्शन क्या मारोगे, ऑप्शन बी या फिर डी, ऑप्शन बी या फिर डी, ऑप्शन बी या फिर डी, बिल्कुल सही है जो ऑप्शन लगा रहे हैं यहाँ पर जी बिल्कुल। 20वें नंबर में डी ऑप्शन जाएगा, ना कि बी ऑप्शन, है ना। शायद मुझसे पहले जब क्वेश्चन करवाया था उस टाइम मैंने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया होगा, ये ऑप्शन जाएगा डी ऑप्शन, ध्यान रखना, ठीक है। ये समांतर का मेरे पास होता है, ध्यान रखना, डी ऑप्शन लगाना, बी में कंफ्यूजन आपको नहीं होना है,
क्योंकि हमें आर टी का ये 1/r होता है, ये 1/r, ठीक है, ध्यान रखना। अगर ये ऑप्शन अगर इस हिसाब से चलोगे तो ठीक है, हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका डी ऑप्शन जाएगा, सही करके आना है आपको, गलत नहीं करना, ठीक है। चलो इसका बताओ आंसर 21 का, कि प्रतिरोध का क्या नाम है। ये आपको रजिस्टर दे रखा है, इस रजिस्टर का आपको नाम बताना है 21वें का, कि किस प्रकार का है, ये किस प्रकार का रजिस्टर है, इसका आपको नाम बताना है। फटाफट से कमेंट करके मारो, जल्दी से फटाफट अपनी अटेंडेंस लगाते जाओ, ठीक है। और भैया ना क्लास को तुम ना शेयर नहीं करते हो, है ना, क्लास को शेयर तो कर दिया करो यार। शेयर से मतलब है कि अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सअप में, जो भी आपका ग्रुप है, जो भी आपका ITI कर रहे हैं आप लोग दोस्त भाई जो भी होगा, उसको वीडियो को यार शेयर कर दिया करो व्हाट्सअप पे, है ना, फेसबुक वगैरह पे, ताकि वो भी जुड़ सके, है ना, क्लास में, है ना। बस यही तो दक्षिणा मांगता हूँ मैं, और क्या मांगता हूँ तुमसे, है ना। पापी हो रहे हो तुम तो, दक्षिणा देते हैं ना, पापी। चलो प्रतिरोध कौन सा है, बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन जा रहे हैं बी के साथ, बिल्कुल राइट आंसर, वायर बाउंड रजिस्टर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर दो फटाफट से। 22 नंबर क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, 22 का, ओम मीटर को अरेखीय क्रम में क्यों समंजित किया जा सकता है। ये आपको यहाँ पर पैमाना दे रखा है ना, ओम मीटर दे रखा है, इसका आपको आंसर लगाना है। इसमें क्या सिस्टम है, ये वोल्टेज प्रतिरोध के समानुपाती हो रहा है, व्युत्क्रमानुपाती है, या फिर प्रतिरोध धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ये मैंने बताया था ना, इसका मैंने थोड़ा डीपली भी करके आपको बताया था थोड़ा सिस्टम। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर जो जा रहे हैं यहाँ पर, ये क्या होता है डियर, इसमें वोल्टेज प्रतिरोध के समानुपाती, तो ये नहीं होगा, धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही, जो ऑप्शन लगा रहे हैं बी, बिल्कुल आप लोगों का इसमें सही आंसर है। चलिए अगला सवाल आता है, अगले सवाल को प्रस्थान कर लिया हमने, इसका आंसर दो फटाफट से। 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर सवाल है। हाँ सर मेरा ए ग्रुप है, नहीं है, क्या कह रहे हो। चलो इसका आंसर मारो फटाफट से। ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन सी है, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन सी। सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं आज की क्लास से ना आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपकी परीक्षा में, है ना। जी बिल्कुल, तो ध्यान रखना। चलिए फटाफट से आंसर मारो कि ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन कौन सी होती हैं 23 नंबर में। बिल्कुल सही है। देखो धारा, वोल्टेज और का क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ऑप्शन जो लगा रहे हैं सी बिल्कुल सही है, इसमें तो ज्यादा बड़ी बात है नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर जाएगा, बिल्कुल सही है। सवाल आता है यहाँ पर 24, है ना, 24 नंबर सवाल आता है कि प्रतिरोधकता की इकाई पूछी है, ना कि प्रतिरोध की, प्रतिरोधकता की इकाई पूछी है। रेसिस्टिविटी की आपको क्या पूछी है, इकाई पूछी है, कौन सी है इनमें से। जल्दी से कमेंट करके मारो फटाफट से, फिर देखते हैं कौन इसका सही आंसर लगाता है। बिल्कुल सही है, रेसिस्टिविटी। हाँ आंसर तो खतरनाक दे रहे हो तुम, सारे का सारे एकदम सही आंसर देते हो, है ना, बिल्कुल सही है। ओम मीटर क्या होती है भैया, ओम मीटर, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर जाएगा। है गला भी दुखने लगता बोलते बोलते तो यार मेरा तो, ऐसे तो यार बोलते बोलते गला दुखने लगेगा मेरा। चलो 25 नंबर सवाल है, आराम से बोलूंगा मैं। विद्युत मात्रा का फॉर्मूला बताओ फटाफट से, है ना, विद्युत मात्रा का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके मारो फटाफट से आंसर। हाँ विद्युत मात्रा का फॉर्मूला क्या होता है, जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है। ऑप्शन क्या लगा रहे हो डियर, इसमें ऑप्शन देने वाले हैं यहाँ पर सी लगा रहे हो 25वें में, हैं जी बिल्कुल, लेकिन सी नहीं होगा इसमें, 25वें में होगा। हाँ विद्युत मात्रा पूछिए तो मात्रा तो भैया एक पहली बात तो टाइम भी होना जरूरी है और धारा भी होनी जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा कि नहीं, है ना। क्या तुम भी यार। चलो सवाल आता है आपके सामने 26 नंबर, है ना, 26 नंबर क्वेश्चन आता है, और इसका बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर का प्रयोग किया जाता है। आपको क्या करना है, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार के मीटर का हम उपयोग करते हैं। चल लो है एमीटर, चलो कुंडली वोल्टमीटर, चल लो है वोल्टमीटर, डायनामोमीटर, है ना। जल्दी से ऑप्शन लगाओ फटाफट से, क्या लगा रहे हो 26वें में, तो 26वें में जो चल रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर जाएगा। चलो मैं फिटर वालों के लिए भी लेकर आऊंगा, चिंता मत करो कुछ ना। लेकिन देखो ध्यान सुनो मेरी बात को, अभी इसके बाद देखो कितने क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन हो गए ना, इसके बाद ESV स्टार्ट हो जाएगी इसमें, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो बाकी सब आपके लिए कॉमन है, बस ये थ्योरी क्वेश्चन है दो चार रह रहे हैं, जो अदर ट्रेड से रुके रहना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी देखो 27वां क्वेश्चन चल रहा है, इसमें 38 क्वेश्चन ये खत्म हो जाएंगे जैसे ही, उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, वर्कशॉप के और आपके EDA क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई सी भी ट्रेड से हो, तो रुके रहो, क्वेश्चन मारते रहो अगर आपसे भी आ पड़ रहा है तो। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध की SI इकाई क्या होती है डियर, जल्दी से कमेंट करके मारो फटाफट से, क्या ऑप्शन मार रहे हैं, बिल्कुल सही है 27वें में।
हाँ 27वें में क्या ऑप्शन मार रहे हो डियर यहाँ पर? हाँ हाँ मतलब कोई कोई तो ऐसा है जो मुझे स्टार्टिंग में खतरनाक तरीके से मार देता है आंसर। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर क्या होता है मेरे पास? बिल्कुल सही है, विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई यूनिट पूछी है। हाँ बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन जो कर रहे हैं बिल्कुल सही जाएगा, यहाँ पर ओमोमीटर ही जाएगा। बिल्कुल सही। अगला सवाल आता है देखो यहाँ पर 28 नंबर 28 नंबर सवाल आता है, और 28 में पूछा है कि एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान कितना होता है। एक सर्किट ओपन हो गया है तो उसमें प्रतिरोध रेजिस्टेंस का मान कितना होगा? जल्दी से कमेंट करके मारो फटाफट से, क्या आंसर मार रहे हो? हाँ खुले प्रतिरोध में जो आपका खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान कितना होता है? तो अगर प्रतिरोध ही पूरा का पूरा खुल जाएगा, करंट तो पास होने से रहा, जब करंट नहीं पास होने का तो प्रतिरोध क्या होगा? इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, अनंत पहुंच जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर कहलाएगा, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो बी ऑप्शन क्यों मार रहे हो? 28 में डी जाएगा प्यारे साथियों। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पर 29वां नंबर है ना, 29वां नंबर सवाल बोल रहा है आपसे कि आपको समांतर प्रपथ में जुड़े हुए आपको देखो कितने ओम दिए यहाँ पर? 50 ओम, 220 ओम, 450 और 560 ओम दिए। तो प्रतिरोधों में से सबसे कम धारा बहाव किसका होगा, यानी कि सबसे कम जो धारा बहाव होगा वो कौन से में से होगा, है ना? तो सबसे कम ज्यादा बहाव वो सबसे ज्यादा, अगर प्रतिरोध आपका अधिक है ना तो धारा आपकी कम बहेगी, ध्यान रखना, जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उतनी कम धारा बहेगी। अब देखो सबसे अधिक प्रतिरोध किसका है? 560 ओम है, तो इसमें से सबसे कम धारा जाएगी। बिल्कुल सही, मैंने आपको बता रखा है ना काफी बार, है ना जी। इसका पीडीएफ में वेबसाइट पे डाल दूंगा जिसको पीडीएफ चाहिए। बिल्कुल सही है आंसर, जो खतरनाक तरीके से मार रहे हो भाई साहब, खतरनाक बिल्कुल। चलिए यहाँ पर आता है 30वां नंबर सवाल आता है डियर। यहाँ पर सवाल है पूछा है कि डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का फॉर्मूला क्या होता है? डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है 30वें नंबर में। बिल्कुल सही है, हाँ शक्ति की गणना करनी है तो देखो आपके पास करंट भी होना चाहिए और वोल्टेज भी होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। अब चेक कर लो कौन सा ऑप्शन मार रहे हो इसमें। हाँ 29वें में डी, हाँ बिल्कुल सही। इसका इसका मारो फटाफट से, पीछे न लटके रहा करो, मुझसे आगे बढ़ दिया करो, फटाफट से आंसर लगाया करो। 30वें का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हैं यहाँ पर, धारा गुणा वोल्टेज, बिल्कुल सही है। 8 क्वेश्चन रहे हैं इसके थ्योरी के, उसके बाद ई ऐसे स्टार्ट हो जाएगी, यही की यही आपकी ई ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब ऐसे आपको एग्जाम भी देखने को मिलेंगे। ये आता है हमारे पास 31 नंबर सवाल, कौन सा भैया? 31 नंबर क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर कि परिपथ की कुल धारिता की गणना कीजिए। अब देखो धारिता देखो, आप लोग ध्यान रखना, मेरे पास ये 30 ओम दे रखा है, ये आपके पास 10 ओम दे रखा है, मेरे पास 30 ओम दे रखा है। तो आंसर करो फटाफट से, क्या ऑप्शन मार रहे हो, है ना? ऑप्शन मारो फटाफट से, क्या मार रहे हो? 6 म्यू माइक्रोफैरड मार रहे हो आप लोग, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आंसर आपने निकाल दिया होगा। कितनी बार बता रखा है मैंने आपको, ये कितनी बार बता रखा है मैंने आपको भैया। अब देखो सॉल्यूशन करने का मेरा मन तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ, जो समझने वाले होंगे वो समझ जाएंगे, ठीक है। हाँ कितना हो जाएगा? 5/30 यानी कि 5 छंग 30, 1/6, इसको उल्टा ले जा लूंगा तो बी ऑप्शन जो लगा रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल सही है। मेरा मन तो नहीं कर रहा था सॉल्यूशन करने का, लेकिन फिर भी आप लोग फिर कभी बोलो कैसे होगा सॉल्यूशन, ठीक है। मैं बताता नहीं वैसे कुछ भी आज, क्योंकि परीक्षा आपके परसों को है, और अगर अगर आप भी बताने लगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 32 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर पूछा है डियर, फटाफट से आंसर मारिए। बी जाएगा उसका तो बी जाएगा, इसका मारो फटाफट से आंसर। इसमें जो x वाला पार्ट दिया है, ये वाला पॉइंट जो है, इसका नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्या आंसर मार रहे हो। जी बिल्कुल, हाँ ऑप्शन क्या लगा रहे हो डियर इसमें? हाँ ऑप्शन मारने वाले जो हैं यहाँ पर 32वें का बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, ए ऑप्शन कोएर्सिविटी, है ना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सवाल आता है देखिए यहाँ पर 33 यानी कि 33 नंबर सवाल आता है यहाँ पर, फ्लक्स की घनत्व की एसआई यूनिट क्या होती है? फ्लक्स घनत्व की एसआई यूनिट क्या होती है, ये सवाल पूछा है। फ्लक्स डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? टेस्ला, वेबर, वेबर पर मीटर या फिर एम्पियर टर्न्स, ये सवाल आपसे पूछा है। जाहिर सी बात है आप लोग इसका आंसर लगा दोगे, है ना जी बिल्कुल। हाँ हाई गला भी दुखने लग गया बोलते बोलते तो मेरा तो। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन क्या जाएगा डियर यहाँ पर? ए ऑप्शन राइट आंसर। सवाल आता है डियर यहाँ पर, अगला क्वेश्चन आता है 34 यानी कि 34वां नंबर सवाल आता है, और 34 में आपको आंसर देना है, फटाफट से आंसर मारो। अभी तो आधे क्वेश्चन भी नहीं, आधे क्वेश्चन अब हो जाएंगे इसके बाद, है ना, सपोज करो आधे क्वेश्चन ही हुए अभी तक। चलो चलते रहो फटाफट से, क्योंकि वेट टाइम कम है ना, फिर उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी इसके लिए भी तो स्टार्ट करनी है आपकी। चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है? ये कौन सी विशेषता दर्शाई गई है, क्या बता रहा है आपको? तो जाहिर सी बात है आप लोग जानते होंगे, डायरेक्शन दिखा रहा है, किस साइड जाना किस साइड नहीं, बता रखा था मैंने, जिसने क्लास ली होगी।
चलो अगला सवाल आता है आपके सामने यहाँ पर 35 नंबर। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन आता है, इसका आंसर मारो फटाफट से। 35वें क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है 3 कला रिएक्टिविटी पावर पीआर को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। तो काफी बार शायद निमी वालों ने इसका आंसर नहीं दे रखा होगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने चेक किया था लेकिन इसमें था नहीं आंसर। तो रूल जो होते हैं मेरे पास 3 कला के लिए, तो हम √3 VL sin थीटा जो होता है मेरे पास यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर जाएगा, ध्यान रख लेना इसका, निमी वालों ने शायद नहीं दे रखा है। सवाल आता है देखो यहाँ पर 36 नंबर है ना, 36 नंबर सवाल आता है कि एकल फेज एसी परिपथ में कलांतर डिग्री कितना होता है। सिंगल फेज में पूछा है भाई साहब, मुझे नहीं लगता इसका कोई गलत आंसर देगा। सिंगल फेज की बात हुई है तो सिंगल फेज में जाहिर सी बात आप लोग जानते होंगे 90 डिग्री का एंगल बनता है। बेसिक से बता रखा है मैंने, बेसिक से 90 डिग्री। 120 किसमें बनता है, 3 फेज में बनता है 120, ये भी थोड़ा ध्यान से रख लेना। ठीक है, चलो सवाल आता है देखो यहाँ पर, सवाल पूछा है आपसे 37 नंबर में। 37 नंबर पूछा है आपसे कि RLC परिपथ के प्रतिबाधा Z की गणना करने का फॉर्मूला क्या है जी। हाँ, ए ऑप्शन लगा रहे हो जालिमो, ये ऑप्शन तो नहीं होगा इसमें, इसमें जाएगा R² + LC - X²। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास जो प्रतिबाधा होती है Z बराबर रूट में होगी मेरे पास R² प्लस ये होता है मेरे पास XL - XC का क्या होता है भैया, होल स्क्वायर। तो ऑप्शन चेक करो, बी में है तो बी ही जाएगा ना ऑप्शन, तो सी थोड़ी जाएगा। नहीं डियर, ये सभी छात्रों के लिए अभी देखो वैसे तो ये क्वेश्चन चल रहे थे, देखो अभी देखो 38वां क्वेश्चन है लास्ट ये थ्योरी का। अब देखो एम्प्लॉयबिलिटी से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, हाँ अभी एम्प्लॉयबिलिटी से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप कोई सी भी ट्रेड से हो ना, अब देखो रुक जाना, अब मत भागने की जरूरत नहीं है। अगर आप अदर ट्रेड से हो तो किस स्थिति को अनुनाद RLC सर्किट कहा जाता है ना, किस स्थिति को अनुनाद RLC सर्किट कहा जाता है। जी बिल्कुल, हाँ हाँ वैसे इलेक्ट्रिशियन, मेन तो इलेक्ट्रिशियन है, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन देने वाले बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पर स्टार्ट होते हैं आपके किसके, एम्प्लॉयबिलिटी सिलेक्शन। एम्प्लॉयबिलिटी सिलेक्शन स्टार्ट होते हैं, ऑप्शन आपके सामने 39 नंबर है ना। 39 नंबर सवाल आता है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, है ना। आंसर मारो फटाफट से, कंप्यूटर का दिमाग किसे बोलते हैं, है ना। तो मुझे नहीं लगता कोई गलत आंसर देगा अब भी इसमें। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कितनी बार बताया था यार मैंने। सवाल आता है यहाँ पर कितना, 40 नंबर, 40 नंबर सवाल आता है। 40 नंबर में पूछा है कि कंप्यूटर शुरू करने को क्या कहते हैं। कंप्यूटर जब स्टार्ट करते हैं तो उसको एक और नाम से जाना जाता है, वही नाम आपसे पूछा है कि उसका नाम क्या है। बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन लगा रहे हैं यहाँ पर कंप्यूटर शुरू करने के लिए क्या बोलते हैं, इसको बूटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है यार, बूटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बूटिंग बोलते हैं। चलिए यहाँ पर आता है देखो, यहाँ पर 41 नंबर सवाल है ना। 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की एक विशेष भाषा होती है कि जिसे हम क्या कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की एक और भाषा होती है जिसको हम क्या बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, अब ये ऑल ट्रेड के स्टार्ट हो गए, इसके बाद यही कि ये वर्कशॉप के स्टार्ट हो जाएंगे। देखो ध्यान रखना, भी थोड़ी देर के बाद देखो वर्कशॉप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। वही 0-1 वाली भाषा होती है जिसको हम बाइनरी भाषा भी बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। क्या बोलते हैं, बाइनरी संख्या, है ना, बाइनरी भाषा होती है। ऑप्शन नंबर ए जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला सवाल आता है देखो यहाँ पर 42 नंबर, 42 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले को दर्ज करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक्सेल में किसी भी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बताओ फॉर्मूले को दर्ज करने के लिए। तो फॉर्मूला दर्ज करना है आपको, जैसे हम 2 + 2 कितना लिखते हैं, बराबर 4 लिख देते हैं। तो उसमें क्या यूज होता है, बराबर यूज होता है कि नहीं यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर जाएगा। तो यहां पर क्यों कतरा रहे हो फिर, है ना। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, यहाँ पर भी डी इज राइट आंसर चला जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड भाई साहब, वेरी गुड। चलो 43 नंबर सवाल आता है देखो यहाँ पर कि प्रशिक्षु के रूप में पंजीकरण करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, है ना। अप्रेंटिसशिप पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए। अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर आपको क्या करनी है, रजिस्टर करना है। यहाँ पर आपको क्या कितनी आयु चाहिए कम से कम, तो कम से कम मैंने कितनी बार आपको ये शायद क्वेश्चन कल भी रिपीट हुआ है कि कम से कम 14 वर्ष होनी चाहिए, तब जाकर आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बिल्कुल, इसके बारे में बाद में बात करेंगे जब ज्यादा डीपली नहीं जा सकते ना अभी। चलो हे भगवान, हाँ मूवी क्या बोलते बोलते 44 नंबर सवाल आता है कि नौकरी के अवसरों के बारे में जानने के लिए एक समूह गतिविधि है। नौकरी के अवसरों के बारे में जानने के लिए एक समूह गतिविधि क्या है।
अपने सवाल नोट करते रहना, कितने कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं, कभी तुक्का मारते जाओ। पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? देखो डियर, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है पीडीएफ का, वहां से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो गूगल में सर्च कर लेना ITI एग्जाम YT.net, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट है, इसको गूगल क्रोम में सर्च करो, यहीं पर आपको सारा का सारा मैटर दिया जाएगा। चलिए सवाल आता है, देखो यहाँ पर वो कहाँ पर खोजते हैं हम नौकरी वगैरह, तो नौकरी वहां पर खोजेंगे जहां पर नौकरी मिलेगी, है ना। तो कहां पर मिलेगी? जॉब्स तक हैंग, तो बोलेंगे इसको ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर जाएगा। कितनी बार बताया मैंने यहाँ पर आपको। सवाल आता है यहाँ पर 45 नंबर, है ना, 45 नंबर क्वेश्चन आता है। देखो यहाँ पर कि भारत एक देश है, कैसा है? विकसित है, विकसित है, विकासशील है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करो, भारत देश कैसा है ना। सवाल पूछा है कि भारत जो देश है वो भाई साहब कैसा है। अरे कंजूसों, अपनी अटेंडेंस तो लगा दो यार, हद हो गई सारी बात की, है ना। क्यों पसंद नहीं आ रही क्या क्लास आप लोगों को, है ना। जब पसंद आती है तो अटेंडेंस लगाने में क्या जा रहा है ना। अटेंडेंस लगा दिया करो यार। अटेंडेंस से मेरा मतलब है कि लाइक कर दिया करो क्लास को, ठीक है, सब, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल जाए थोड़ा कि हाँ आपको पसंद आ रही है क्लास, ठीक है, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, चल रहा है सिस्टम। वैसे आज तो मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर लाऊं, आपको क्या पसंद आएगा, आज तो सिर्फ प्रैक्टिस ही हो रही है ना। बिल्कुल सही है, विकासशील है, डेवलपिंग की ओर चल रहा है हमारा देश। चलो अगला सवाल आता है डियर, यहाँ पर सी ऑप्शन देने वाले बिल्कुल सही थे। इसका बताओ जल्दी से फटाफट से। आंसर आता है यहाँ पर 46 नंबर सवाल आता है, इसका आंसर दो फटाफट से। 46 नंबर सवाल है, पूछ रहा है कि ब्रिक्स का विस्तार रूप क्या है। ब्रिक्स का विस्तार रूप क्या है? आप लोग जानते हो ब्रिक्स क्या है। यहाँ पर इसमें जो है कितने देश हैं भैया? बिल्कुल सही है, 1 2 3 4 5, है ना। कितने देश हैं? 5 देशों का सम्मेलन है। बिल्कुल सही है, जो 46वें में ऑप्शन नंबर ए मार रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर जाएगा। इसमें कौन कौन से देश है? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन ए इज राइट आंसर जाएगा, देने वाले बिल्कुल सही हैं। 47 नंबर सवाल आता है, और 47 में आपसे क्या पूछा है डियर इन्होंने कि शॉर्ट आपको दे रखा है। मैंने आपको बताया था क्या क्या चीजें होती हैं, जिसने पढ़ा होगा ध्यान से वो इसका आंसर जरूर दे देगा, है ना। शॉर्ट क्या होती है मेरे पास, ही क्या इंसान की दर्शाती है। बिल्कुल सही आंसर, फटाफट से आइए। हाँ, हम्म, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन तो पहली बात तो गलत है इसका। ऑप्शन जाएगा बी, वीकनेस। बताया था मैंने आप लोगों को, क्या होती है? वीकनेस होती है। बिल्कुल सही आंसर देने वाले कौन है? वीकनेस देने वाले। सवाल आता है यहाँ पर 48 नंबर, है ना। सोच समझ के आंसर दिया करो, और चाहे में तुमने पढ़ रखे हैं तब जाकर आंसर लगा रहे हो तुम लोग। ये तुमने रट्टा मार लिया पहले ही, फिर भी आप सही आंसर नहीं कर पा रहे हो उसका ना। चलो फिर इसका आंसर दो। सवाल आपसे पूछा है कि ग्राहक सर्वेक्षण करते समय किन महत्वपूर्ण तत्वों को याद रखना चाहिए। ग्राहक क्या करना है आपको? ग्राहक का सर्वे करना है डियर। क्या करना है? ग्राहक का सर्वे करते समय आपको किन महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात करनी चाहिए, किन महत्वपूर्ण पॉइंट का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो देखो पहली बात तो ये, अगर आप अपनी बकवास छेड़ते रहोगे तो फिर सामने वाला नहीं सुनने का। तो आपको क्या करना, उनकी सुननी भी पड़ेगी और उन्हें अपनी कहनी भी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो डी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बाकी उल्टे सीधे आंसर आप लोग मारते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सवाल आता है डियर यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा है जो आपके जीएसटी होती है ना, जीएसटी, है ना, उसका फुल फॉर्म आपसे पूछा है ना। जीएसटी की फुल फॉर्म आपसे पूछी है, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? जल्दी से आंसर कीजिए फटाफट से। हाँ भाई साहब, हाँ बिल्कुल सही है। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? बिल्कुल सही है। हाँ, सवाल कौन सा है? 49, ठीक है, कौन सा है? 49। तो यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ऑप्शन नंबर जो लगा रहे हैं यहाँ पर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आता है, यहाँ पर अगला सवाल आता है 50 नंबर, है ना। 50 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और 50वें नंबर में आपको आंसर देना है कि क्या ऑप्शन यहाँ पर आप लोग लगा रहे हो। जी बिल्कुल, 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है, और इसका आपको आंसर लगाना पड़ेगा, क्या ऑप्शन लगा रहे हो। बिल्कुल सही है, हाँ। चलिए सवाल आता है, इसका क्या पूछे आपको? MSMES, है ना। इसके आपको क्या पूछे? MSME, इसकी क्या पूछी आपसे? यहाँ पर एक किस्म से आखिर है क्या है, किसको प्रोत्साहित करता है ये चीज, है ना। बताया था मैंने सब चीजें आप लोगों को, है ना, बता भी तो रखिए। 50वें का जो लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर क्या है भैया ये? हाँ, उद्यमिता वाला चैप्टर किसी ने पढ़ा होगा ना, वो बड़ी आसानी से इसका आंसर दे देगा। जिसने चैप्टर पढ़ रखे होंगे वो देगा आंसर। जी एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो चैप्टर था उसमें सवाल था ये। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं जो बिल्कुल सही है। चलिए
सवाल आता है देखो यहाँ पर डियर, अगला सवाल आता है यहाँ पर क्या बोल रहा है 51 नंबर में ना, 51 नंबर सवाल आता है और 51 में आपसे पूछा है इनमें से कौन से ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं है, इनमें से कौन सी ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं है। तो जाहिर सी बात है, मुझे नहीं लगता कि कोई आप इसमें गलत आंसर मारोगे अब भी, है ना, क्योंकि सबने ये क्वेश्चन कर रखे हैं और बिल्कुल सही आंसर आप इसमें लगाओगे जहां तक मुझे उम्मीद है। भाई ये आपका सीबीटी एग्जाम पेपर चल रहा है 75 सवालों का, जैसा आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा ना, जैसा आपका परीक्षा में आएगा सेम टू सेम ऐसे चल रहा है। डी ऑप्शन देने वाले बिल्कुल सही है, इसलिए तुम ज्यादा डीपली नहीं जा रहा, इसलिए तो फटाफट क्वेश्चन कराता जा रहा हूं आप लोगों को। सवाल आता है यहाँ पर 52 नंबर है ना, 52 नंबर है कि तनाव क्या चीज होती है। बिल्कुल सही है, तनाव क्या चीज होती है, ये सवाल आपसे पूछा है। जो तनाव होता है वह क्या चीज है। आनंद की अनुभूति होती है क्या तुम्हें तनाव में, है होती है कि नहीं होती है। बिल्कुल सही है। चलो मैं ज्यादा डीपली जाता नहीं, तुम आंसर ही मारो डायरेक्टली, है ना, तुम डायरेक्ट आंसर ही मारो, मैं ज्यादा डीपली खोलता ही नहीं बात को। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके बाद मुझे आपकी क्लास भी तो लेनी है ना, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी क्लास होगी फिर। निराशा और निराशा की भावना, बिल्कुल सही है। जब व्यक्ति स्ट्रेस में होता है तो क्या होता है, निराशा की भावना, बिल्कुल सही है। यही क्वेश्चन शायद कल भी बना था कि आदत बनने में कितने दिन लगते हैं। ये देखो कितने क्वेश्चन रिपीट होंगे आपको, ये सवाल आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, 100%। ठीक है, अब मिलो चाहे किसी के पेपर में, लेकिन मिलेगा जरूर। आदत बनने में कितने दिन का समय लगता है, 8, 10, 21 जो भी आपका है, जल्दी से कमेंट करके बताओ आदत बनने में कितने दिन का टाइम लगता है। तो आदत बनने में जो माना गया टाइम है वो है हमारे पास 21 दिन, है ना। कितना है भैया, आदत बनने में कितने दिन लगते हैं, 21 दिन लगते हैं, यानी कि 53 का जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी जाएगा, बिल्कुल सही है। सवाल अगला, सवाल क्वेश्चन है 54 नंबर। 54 नंबर सवाल पूछा, अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए इनमें से कौन सा दस्तावेज अनिवार्य नहीं है। क्या करना है आपको, इंटरनेशनल क्या करनी है, यात्रा करनी है, दुबई जाना है, अमेरिका जाना है, तो वहां कौन सा दस्तावेज आपको मान्य नहीं होगा। ठीक है, देखो वीजा, पासपोर्ट कार्ड, आधार कार्ड, ये तो जरूरी चीजें हैं ना, लेकिन जो आपका इसमें दे रखा है ना, ये जो मान मोड़ से सबसे नीचे बैठा है ये वाला बिजली का बिल, ये गलत आंसर है बिल्कुल। ठीक है, तो ऑप्शन डी देने वाले बिल्कुल सही है। अच्छा चलो, सवाल आता है देखो यहाँ पर 55 नंबर है ना, 55 नंबर सवाल आता है, इसका आपको आंसर लगाना है 55 में क्या सही आंसर आप इसमें मार रहे हो, जल्दी से कमेंट करके दसो मैंने फटाफट से। जी बिल्कुल, पूछ रहा है घुटना दुर्घटना खतरे, जोखिम खतरे या क्षति किससे सुरक्षा मतलब होती है, मतलब ये क्या कहलाता है आपका। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर जो लगा रहे हैं यहाँ पर 55 में, हाँ ये क्या है, किस्म से कौन सी सेफ्टी मानी जाती है, कौन सुरक्षा है ये, हाँ व्यावसायिक सुरक्षा डियर। ऑप्शन जो लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन देने वाले, है ना। चलो मिक्स, देखो चीटिंग मत करना, ईमानदारी से बताना मुझे लास्ट में कितना स्कोर बन रहा है फिर आपका 75 में से। 56 नंबर सवाल आता है देखो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर, पीपी में किसको किसको शामिल करते हैं। जो आपका पर्सनल इक्विपमेंट होता है ना, हाँ बिल्कुल सही है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो आपका होता है उसमें हम किस किस चीजों को शामिल करते हैं। आपके पास भैया हेलमेट भी होना चाहिए, दस्ताने, सुरक्षा कांच, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर यानी कि डी आपका इसमें सही आंसर चला जाएगा। जो ऑप्शन डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही है जी बिल्कुल। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पर सवाल आता है यहाँ पर 57 नंबर, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, 57 नंबर क्वेश्चन आता है और 57 में आपसे पूछा है किसका उपयोग आंखों की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। आंखों की सुरक्षा, देखो वही से आया ना सवाल, देखो कैसे कैसे सवाल ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिले एग्जाम में। ठीक है, तो आंखों की सुरक्षा किससे होती है, लेकिन आंखों की सुरक्षा किससे होती है, जाहिर सी बात है सब लोग लगा देंगे आंसर ए ऑप्शन, चश्मे क्या करते हैं, आंखों की सुरक्षा करते हैं। चलिए 58 नंबर सवाल आता है यहाँ पर, इसका आंसर करो जी बिल्कुल। हाँ बैठे डाउन होती जा रही है, मैं जल्दी से आंसर करो फटाफट से। 58 नंबर सवाल पूछा है कि खतरे किसके कारण होते हैं, है ना। चलिए ऑप्शन क्या लगा रहा है 58 में, हाँ बिल्कुल सही है। देखो खतरा किसी का ये नहीं है कि वो किसी के द्वारा नहीं हो सकता, देखो कोई भी हो सकता है, पीपल से, उपकरण से, वातावरण से। खतरा तो देखो खतरा होता है, खतरे में कोई हम जो वो नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर भैया डी जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर। चलिए ऊपर के सभी 59 नंबर सवाल आता है आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर, ये कौन सा नंबर 58 था ना, 59 आता है कि रासायनिक खतरे किसके कारण हो सकते हैं। रासायनिक जो खतरे होते हैं वो किसके द्वारा हो सकते हैं, ये सवाल आपसे पूछा है। ज्वलनशील पदार्थ से, संचारण पदार्थ से, ऑक्सीजन पदार्थ से, फिर ऊपर के सभी। जाहिर सी बात है इसमें भी आप लोग सही आंसर मारोगे ना, ऊपर के सभी। ये क्या है, रासायनिक खतरे माने जाते हैं। चलिए
सवाल आता है कोई यहाँ पर 60 नंबर, है ना। 60 नंबर सवाल आता है कि हमारे पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए हमें किसका उपयोग कम करने की आवश्यकता है। यदि आपको पर्यावरण बचाना है डियर, तो आपको कुछ ऐसे चीजें हैं, ऐसे कुछ पॉइंट है जो आपको यहाँ पर करने चाहिए, मतलब इसको आपको अनिवार्य नहीं है, कम करना चाहिए। बिल्कुल सही ऑप्शन लगा रहे हैं यहाँ पर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन। इसको मैं प्लास्टिक जो है भैया पहली बात तो ये बंद कर दो यूज करना, बिल्कुल सही है, मैंने आपको बेसिक से बता भी रखा है। 61 नंबर सवाल आता है यहाँ पर, पूछ रहा है जब हम अपने दैनिक व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में 3R पद्धति का पालन करते हैं तो हम किसके रूप में नियंत्रित हो सकते हैं। ये सवाल आपसे पूछा है 61वें में, बिल्कुल सही है। तो ये क्या होते हैं, नेचर रिसोर्स होते हैं। क्या होते हैं, नेचर रिसोर्सेज। ऑप्शन नंबर देने वाले क्या है यहाँ पर, वॉइस प्रॉब्लम हो रही है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, अब बताओ प्यारे साथियों, अब बताओ वॉइस कैसी आ रही है। हाँ बिल्कुल, अब बताओ कमेंट करके जल्दी से, अब बताओ वॉइस मेरी ठीक आ रही है फिर नहीं आ रही है, जल्दी से कमेंट करके बता दो प्लीज 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 एक बार। ठीक है, अब जहां तक मेरे ठीक है आएगी ना। 61 में जो ऑप्शन जो ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही है ना। 61 में क्या लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है, अब सही आ रही है ना वॉइस। ओके, हाँ अरे वाह, मतलब खतरनाक हो यार, मुझे ना यही बात तुम्हारी सबसे अच्छी लगती है कि जब भी प्रॉब्लम होती है तुम एकदम एकदम बता देते हो मुझे, है ना। थैंक यू सो मच, बिल्कुल सही है। सवाल आता है यहाँ पर 62 नंबर सवाल। सबसे अच्छी बात तो बस ये लगती है ना कि जब आप लोग मुझे बता देते हो कि हाँ ये प्रॉब्लम हो गई, फटाफट से ठीक करो, फटाफट से ठीक कर देता हूँ उसको। पूछ रहा है एक बेहतर शारीरिक सामाजिक बौद्धिक अवस्था किसके लिए स्वयं को बदलने की आवश्यकता होती है ना। स्वयं को बदलने की आवश्यकता किसको होती है ना। तो भैया स्वयं जो आप लोग बदलते हो, चलो मैं बेसिक से चलता ही, क्यों बदलते हो, बिल्कुल सी ऑप्शन क्या मार रहे हो यहाँ पर, सी ऑप्शन 62, पर्सनल ग्रोथ के लिए, बिल्कुल सी ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अपना लिखते रहो, नोट डाउन करते रहना कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो, क्योंकि 63वां क्वेश्चन चल रहा है, ध्यान रखना। हाँ 63वां क्वेश्चन चल रहा है। अब देखो वर्कशॉप के स्टार्ट हो जाएंगे, इसके बाद देखो क्वेश्चन आपको वर्कशॉप के देखने को मिल जाएंगे। पोमोडोरो एक तकनीक है जिसका उपयोग किसके लिए करते हैं हम, पोमोडोरो बताया था ना। पोमोडोरो क्या चीज होती है, बेसिक से बता रखा है ना। पिटाई होगी अगर नहीं कहोगे, बताया नहीं था, अगर जिसने क्लास ली हुई तो। बिल्कुल सही है, क्या होती है मेरे पास, टाइम मैनेजमेंट होता है। क्या होता है पोमोडोरो, टाइम मैनेजमेंट, ऑप्शन सी देने वाले बिल्कुल सही है 63वें में। बिल्कुल सवाल आता है देखो यहाँ पर, अच्छा 64 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है डियर यहाँ पर कि व्यक्तिगत विकास में कितने चरण होते हैं। व्यक्तिगत के विकास में कितने चरण होते हैं, बिल्कुल सही है। कितने होते हैं भैया, तो 5 होते हैं, बता रखा था मैंने, बिल्कुल सही है। चलो ये होते हैं अब आपके स्टार्ट, यहां से क्वेश्चन होते हैं स्टार्ट आपके वर्कशॉप के। और 65 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आंसर मारो फटाफट से। हाँ वर्कशॉप के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं डियर इसमें, जी बिल्कुल 65वां क्वेश्चन चल रहा है। मारो। अच्छा मैं इतना पानी पी लेता हूँ, इतना मैं पानी पीता हूँ, उतना तुम अपने अटेंडेंस लगाओ और अपना जल्दी से फटाफट से इसका आंसर तो गुना भाग करके जो भी आपको करनी है जल्दी से आंसर कीजिए। हाँ चलिए सी ऑप्शन मार रहे हैं, बिल्कुल सी ऑप्शन लगा रहे हैं उसमें, चलो बुड़बक हो रहे हो सारे के सारे, सी ऑप्शन लगा रहे हैं उल्टे सीधे, फंस जाते। मुझे पता है वर्कशॉप में तुम गड़बड़ जरूर करके आओगे, वर्कशॉप में जो खतरा है तुम्हारा, है ना। कभी ये 12 आपको मिलेंगे, 12 नंबर फ्री के आए हैं, उड़ा मत देना को। ठीक है पी लिया मैंने पानी, अब आओ लाइन पे। क्या ऑप्शन मार रहे हो यहाँ पर, सी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन देने वाले बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या हो गया ये करवा रखा है, 5 या 15 हो जाएंगे, 1 2 3 ये कितनी जीरो हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पर, बिल्कुल सही है। हाँ 5 या 15 और 2 जीरो आपके एक्स्ट्रा यहाँ पर आ जाएंगे, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी देने वाले बिल्कुल सही है। इसका हमारा फटाफट से सवाल आता है यहाँ पर 66 नंबर। आपसे पूछा है आपसे कि 18 42 और 24 का क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ जल्दी से कमेंट करके बताओ। जल्दी से फटाफट से, हे भगवान, प्रेजेंट तो हो, लाइक कर दिया करो। मैं लाइक के लिए बोलता हूँ जब आपको ये बोल, बस एक समझ जाया करो तुम लोग, जब मैं आपको ये बोलता हूँ ना कि भाई लाइक कर, अटेंडेंस लगा दिया करो, तो समझ जाया करो सर क्या बोल रहे हैं, लाइक के लिए बोल रहे हैं। ठीक है प्यारे साथियों, चलो इसका ऑप्शन क्या लगा रहे हो, बिल्कुल सही है। एचसीएफ क्या जाएगा, ऐसी संख्या
जो 18 को भी काट दे, जो 42 को भी काट दे, जो 24 को भी काट दे, है ना, वो कौन सी आपकी 6 नंबर है, 36 18, है ना, 6 7 42 होते हैं। हाँ बिल्कुल सही ऑप्शन मार रहे हो, बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही, 6 चौक 24 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर जाएगा, 6 नंबर बिल्कुल सही है। इसका आंसर मारो फटाफट से। मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 67 नंबर है ना, 67 नंबर सवाल है, मैं इसको लिख भी रहा हूँ। आपको 20 बटे में क्या दे रखा है, 31 दे रखा है, भाग आपको दे दिया यहाँ पर 15 बटे 62। क्या ऑप्शन आप मार रहे हो, फटाफट से आंसर करो, क्वेश्चन करवा रखा है ना, ये सवाल अपन ने करवा रखा है भाई साहब। ये क्वेश्चन मैंने अपन को सॉरी अपन ने तुमको करवा रखा है। लैंग्वेज कितनी खतरनाक है ना। हाँ चलो आंसर क्या लगा रहे हो इसमें, वेरी गुड। चलो बी ऑप्शन मार रहे हो, चलो देखते हैं इसमें क्या होता है। बस आपको कुछ नहीं करना ना, इसको उल्टा कर दो ना, 20 बटे 31 कर दो, ये हो जाएगा मेरे पास 62 बटे 15, उल्टा होकर के 31 दूनी 62 होते हैं, 5 चौक 20 होते हैं, 5 तिया 15 होते हैं, बस भाग देकर देखो 4 दूनी यानी कि 8 बटे कितना होगा 3 होगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 सही 3, ऑप्शन बढ़ जाएगा आपके पास डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। डी ऑप्शन देने वाले बिल्कुल सही, इतना टाइम नहीं लगाना आपको, एग्जाम में फाइट मारना एक किस्म से करके, बिल्कुल सही है। 68 नंबर सवाल आता है, जल्दी से फटाफट से मारो आंसर। 68 नंबर में क्या ऑप्शन लगा रहे हो फटाफट से। सवाल पूछ रहे हैं ब्रिटिश सिस्टम में, ये क्या आपका ब्रिटिश सिस्टम की बात हुई है, ये क्या आपके पास सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, कि ब्रिटिश सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, वाट की बात पूछी है। लेकिन एक चीज भी आपको और ध्यान रखनी है, ब्रिटिश सिस्टम पूछा है, बस क्या पूछा है, ब्रिटिश सिस्टम पूछा है आपसे। अब ब्रिटिश सिस्टम की बात हुई है तो भैया कितने होते हैं 746, कितने होते हैं 68 नंबर में जो ऑप्शन लगा रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल सही है 746, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सवाल आता है देखो यहाँ पर 69 क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर। आपको पूछा है कि 273 डिग्री सेल्सियस, है ना, 273 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन स्केल में कैसे परिवर्तित आप लोग करोगे, बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हो लोग। बिल्कुल मैंने आपको ये भी क्वेश्चन करवाया था, सवाल करवाया था ना कि नहीं, मैंने करवाया 273 है तो कितना होता है 69 में, है ना। गलत आंसर मत देना प्लीज यार, गलत आंसर मत देना, क्योंकि मैंने आपको करवा रखा है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए देने वाले बिल्कुल सही हैं, है ना, ऑप्शन ए देने वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं, डायरेक्शन खतरनाक हो रही है तुम्हारी। चलो एक क्वेश्चन और, इसके बाद आपके ईडीए क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, देखो ईडीए क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। अब सवाल पूछा है कौन सा, 70 नंबर है ना, 70 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा, ये तो निम्न लिखित होगा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक कुचालक है, कुचालक पूछा है, निम्न में से कौन सा एक कुचालक पदार्थ है, तांबा है, एल्यूमिनियम, चांदी या फिर माइका, है ना, मका नहीं है माइका होगा ये, है ना, माइका, है ना, माइका। ठीक है चलिए आंसर मारो फटाफट से, 70 का डी बिल्कुल सही है, माइका पर क्या है किस्म से कुचालक पदार्थ है, वेरी गुड। आंसर मारो फटाफट से, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये क्वेश्चन जो निमी की नई पीडीएफ आई ना उसमें भी दे रखे हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर के चिन्ह को आपको पहचानना है कौन सा है, एनपीएन। जल्दी से आंसर मारो, फिर देखता हूं उससे कौन सही आंसर लगाता है और कौन गलत आंसर लगा रहा है। बिल्कुल सही है 71 नंबर में, गलत मत करना प्लीज यार, है ना, गलत मत करना। 71 नंबर में जो मान रहे हैं ऑप्शन नंबर, हाँ देखो फंस गए ना, मुझे पता ना कि तुम लोग ईडी में फंस जाओगे, गलत आंसर लगा रहे हो, है ना, जुट्टे। चलो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही कहा। ये एरो आपको दिख रहा है, जो आपको एरो दिख रहा है, अगर ये इस साइड आपको दिख रहा है तो क्या होगा एनपीएन, ये क्या है आपके पास पीएनपी, दोनों पॉइंट ध्यान रखना है, सारे के सारे बेसिक से बता रखे हैं, मैं बेसिक से क्यों जा रहा हूँ वैसे भी। ये कौन सा क्वेश्चन था मेरे पास, 71 नंबर है ना, 71 नंबर। ये कौन सा क्वेश्चन आता है आपके सामने, 72 नंबर, है ना। 72 नंबर सवाल पूछ रहा है कि डायक के लिए सही प्रतीक कौन सा है, किसके लिए, डायक के लिए। ट्रैक भी पूछ सकता है, डायक भी पूछ सकता है, आंसर आपको सारे के सारे में सही ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, चीटिंग नहीं करनी, चीटिंग ना करो। डायक क्या होता है, बिल्कुल सही, 72 में आप लोग क्या लगा रहे हैं, ए ऑप्शन, पहचान गए सब लोग, बिल्कुल सही है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए सवाल आता है देखो यहाँ पर कौन सा, 73 नंबर, कौन सा भैया 73 नंबर सवाल आता है। सवाल पूछा है आपसे कि जेनर डायोड का ऐसा ही सिंबल कौन सा है, किसका, जेनर डायोड का, बिल्कुल सही है। तो 73वें में जो आप ऑप्शन मार रहे हो यहाँ पर क्या जाएगा, जेनर डायोड का ए ऑप्शन मार रहे हो, खतरनाक हो रहे हो, मतलब इसका मतलब हाँ फाइट कर जाओगे तुम। लास्ट में स्कोर पूछूंगा भी, 2 क्वेश्चन और बचे हैं यहाँ पर, 2-3 क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि 75 क्वेश्चन है ना। हाँ यहाँ पर आता है 74 नंबर सवाल, खुल जा सिम सिम,
74 नंबर क्वेश्चन आता है स्क्रीन पर, ये देखो 74 नंबर आ गया। निम्न में से पंखे का संकेत कौन सा है? पंखे का आसान भाषा में बता दो, जाहिर सी बात, मुझे नहीं लगता इसमें कोई आप लोग गलत आंसर मारोगे। पंखे का नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, पंखे का सिंबल नहीं पूछा है, नहीं है। तो ये सारे के सारे पंखे के सिंबल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। बचा कौन सा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है। लास्ट सवाल आता है 75 नंबर में। 75 क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दे रखे हैं, है ना। 75 क्वेश्चन में दो मैंने लिया है, एक एक्स्ट्रा लिया है मैं आप लोगों के लिए। सर किस प्रकार की ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है? ये जो नीमी की जो न्यू पीडीएफ जारी हुई ना, उसमें भी है सवाल ये, और ये 2015 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जान सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपको फंसेगा, देखने को मिलेगा एडीए क्वेश्चन में। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका होता है? A0 का, उससे छोटा फिर ये आपको घटते चले जाते हैं, ठीक है, A4 का हो जाता है। तो इस प्रकार से सारे के सारे भी घटते चले जाते हैं। सबसे बड़ा किसका होगा? यहाँ पर ए ऑप्शन जो लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए, सबसे कठोर ग्रेड की पेंसिल कौन सी होती है? 9H, ठीक है, कौन सी होती है? 9H। हे भगवान, कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, अब आओ स्कोर।